आज का क्वेश्चन है इंसर्ट ए नोड इन ए बाइनरी सर्च ट्री BST। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन ए BST एंड ए की K, इफ K इज नोड प्रेजेंट इन द BST, इंसर्ट ए न्यू नोड with the value equal to K into the BST. If K is already present in the BST, don't modify the BST. क्वेश्चन सिंपल है, क्या बोल रहा है, एक BST गिवन होगी और एक की गिवन होगी। की है एक इंट और BST मतलब एक बाइनरी सर्च ट्री है, तो इसका हमें रूट प्रोवाइडेड होगा, रूट वाला नोड। तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये की इस BST में प्रेजेंट है, उस वाले केस में तो जो BST है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, जो है वैसे की वैसी, मतलब उसका रूट हमें रिटर्न करना है। अगर BST में की प्रेजेंट नहीं है, उस वाले केस में इस की पोजीशन फाइंड, मतलब इस की को इंसर्ट करना है यहाँ पे। और BST की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हर एक नोड की वैल्यू उसके लेफ्ट के नोड की वैल्यू से बड़ी होती है और उसके राइट के नोड की वैल्यू से छोटी होती है। तो इस वाली प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, इस की पोजीशन को फाइंड करेंगे। मतलब अगर की बड़ी है तो राइट वाले नोड में आइटरेट करते जाएंगे, अगर की छोटी आती है किसी नोड की वैल्यू से तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। और फिर अगर कहीं पे ऐसा आता है ना लेफ्ट की वैल्यू है ना राइट की वैल्यू है, नल आता है कहीं पे, उस वाले केस में क्या करेंगे, एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। न्यू नोड, उसमें जो डेटा होगी उसको मतलब की को इंसर्ट करेंगे और मतलब फिर जो रूट होगा BST का उसको रिटर्न कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इसका कोड कर देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो कोड में सबसे पहले बेस केस इफ जो रूट है अगर वो नल है, उस वाले केस में क्या करना है, रूट इक्वल टू न्यू नोड, उसमें की को इंसर्ट करना है, सिंपल। ओके, तो इफ रूट डॉट डेटा अगर की से बड़ी है, उस वाले केस में क्या करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट में मूव करेंगे इक्वल टू इंसर्ट, फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूँ, इंसर्ट रूट डॉट लेफ्ट कोमा की। सेम राइट के लिए रूट डॉट डेटा अगर छोटी है की से, मतलब कि की बड़ी है, उस वाले केस में रूट डॉट राइट के लिए फंक्शन को कॉल करा, इंसर्ट रूट डॉट राइट कोमा की। और फिर एंड में रिटर्न रूट। तो ये आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे, आई होप समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं कोड समझा देता हूँ लाइन बाय लाइन, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जैसे कि शुरुआत में मतलब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एक BST गिवन होगी, बाइनरी सर्च ट्री गिवन होगी और एक की गिवन होगी। तो इस की को बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करना है राइट पोजीशन पे। अगर ये की बाइनरी सर्च ट्री में नहीं है, अगर है हमें मिल जाती है, उस वाले केस में जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, जैसी है वैसे की वैसी हमें रिटर्न करनी है। तो ये कोड कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन, अगर रूट नल है उस वाले केस में रूट को नोड बना देना है और उसमें की इंसर्ट करनी है। तो जैसे इंसर्ट करना होता है मुझे चार को इंसर्ट करता कहाँ पे, 5 के लेफ्ट में। तो 5 के लेफ्ट में नल है, जैसे नल पे आता मैं तो क्या करता, नल की जगह एक नोड क्रिएट कर देता और उसमें 4 पुट कर देता। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाता, ठीक है। तो मान लेते इसमें हमें कुछ और की इंसर्ट करनी है, तो 20 22 मान लेते 21 इंसर्ट करना है। तो 21 को कैसे करेगा, ये पहली कंडीशन चेक करी, ट्रू नहीं है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पे आया कि रूट डॉट डेटा अगर की से बड़ी है, रूट डॉट डेटा 25 की से बड़ी है, हाँ बड़ी है, उस वाले केस में ये लेफ्ट में आइटरेट करेगा। अब आ गया 20 पे। अब अगली कंडीशन देखेगा, मतलब जैसे ही आया तो फिर से स्टार्ट होगा, तो फिर चेक करेगा अगर रूट नल है, उस वाले केस में ये चीज़ करेगा। तो यहाँ पे नल नहीं है, अब ये वाली कंडीशन चेक करेगा, इफ़ रूट डॉट डेटा की से बड़ी है, तो ये की से बड़ी नहीं है, उस वाले केस में इस वाली पे आया, तो ये क्या कर रहा है, रूट डॉट राइट में जा रहा है। तो 20 के राइट में 22, अभी हम 22 पे आ गए। फिर से कॉल करा फंक्शन को, मतलब रिकर्सिवली कॉल कर रहा है बार बार। अब 22, अभी रूट में 22 है, तो ये क्या कर रहा है, फिर से चेक करा 22 वाला नल तो नहीं है। फिर पहली कंडीशन करा कि रूट डॉट डेटा अगर बड़ी है की से, तो यहाँ पे क्या है, 22 बड़ी है 21 से, उस वाले केस में इसके लेफ्ट में जाएगा, 22 के लेफ्ट में। तो 22 का लेफ्ट क्या है, नल है। तो जैसे ही 22 के लेफ्ट में गया
तो जो पहली कंडीशन है रूट इक्वल टू नल, ये वाली ट्रू हो गई। जैसे ये ट्रू हुई तो इसने एक नया नोड क्रिएट किया और 22 के लेफ्ट में लगा दिया, तो 21 ऐसे लगा देगा। तो ये कोड इस तरह से काम कर रहा है और आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर एंड में क्या हो रहा है, जो रूट है, जो ये वाला रूट है, इसको रिटर्न कर रहे हैं जिससे कि जो BST है वो अपने पास आ जा रही है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन कोड और कोड कैसे काम कर रहा है ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है छोटी मोटी या फिर कोई भी कैसी भी डाउट रहती है तो उस केस में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कोई भी किसी भी तरह की डाउट्स।